हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की मैथमेटिक्स की वर्कशीट। ये है क्लास 4 के बच्चों के लिए 22 तारीख की। बच्चे यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने अध्यापक व अध्यापिका का नाम लिखेंगे। ये 138 नंबर की वर्कशीट है। क्या आप जानते हैं आज महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन की जयंती है। इसका अर्थ है कि 22 दिसंबर को श्रीनिवास अयंगर रामानुजन का जन्म हुआ था। गणित के क्षेत्र में उनके योगदान को हमेशा याद रखने के लिए हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। तो गणित के क्षेत्र में उन्होंने बहुत योगदान दिया है, जिसे याद रखने के लिए हर साल हम 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं, जिसे नेशनल मैथमेटिक्स डे भी कहते हैं इंग्लिश में। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में मानवता के विकास के लिए गणित के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यह है कि लोगों में हम जागरूकता फैला सकें कि गणित हर जगह है। तो गणित का बहुत महत्व है हमारे विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए हर जगह गणित है। तो गणित की हमारी जिंदगी में एक विशेष जगह है। इन्होंने अपने अद्भुत और विलक्षण ज्ञान से गणित के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। इन्हें गणित का जादूगर माना जाता है। तो गणित का जादूगर किसे माना जाता है? श्रीनिवास रामानुजन। अब देखते हैं जन्म तिथि में जादू। रामानुजन एक महान गणितज्ञ थे। वह अपना अधिकतर समय गणित के प्रश्नों को हल करने में बिताते थे। उन्होंने संख्याओं को ही अपना मित्र बना लिया था। एक बार की बात है, वह अपनी जन्म तिथि किसी जगह लिख रहे थे। लिखते लिखते उन्होंने अपनी जन्म तिथि की संख्या में एक मजेदार जादू दिखाई दिया। आइए हम भी उनके जादू को देखें। रामानुजन जादुई वर्ग। प्रथम पंक्ति, पहली जो ये रो है, ये इनकी संख्याओं पर ध्यान दे। यह श्रीनिवास रामानुजन की जन्म तिथि है। देखो 22 दिसंबर और 1887 इस दिन इनका जन्म हुआ था। तो 22 क्या है? तारीख है। 12 क्या है? महीना है दिसंबर। और 18 क्या है? 1887 ये साल है। अब आप देखेंगे कि सभी पंक्तियों, रोज, सारी रोज मतलब यहाँ ये इन्हें पंक्ति कहते हैं। और सभी स्तंभ, अब मैं आपको स्तंभ दिखाती हूँ। स्तंभ हो गए ये रहे आपके स्तंभ, ठीक है, जिन्हें कहते हैं कॉलम। और विकर्ण, डायगोनल। अब आपको मैं दिखाती हूँ विकर्ण, डायगोनल। विकर्ण है ये हो गए विकर्ण, ठीक है। डायगोनल की संख्याओं का जोड़ 139 आएगा। अगर आप देखेंगे, आप इन्हें जोड़ोगे, इसे जोड़ोगे, या आप रोज को जोड़ोगे, ऐसे इन्हें जोड़ोगे, तो आप देखोगे कि सबका सम क्या आएगा? 139। सबका जोड़ 139 आएगा। या आप ऐसे में जोड़ के देख लीजिए, ये सबको जोड़ के 139 आएगा। ये एक क्या है? एक नई चीज है जो हमने जानी। अब देखिए, देख लेते हैं, करके देखते हैं। इस वर्ग के प्रत्येक पंक्ति, रोज तथा स्तंभ, कॉलम की संख्याओं का जोड़ करके देखें और पता लगाएं कि क्या सभी पंक्तियों तथा स्तंभों में संख्याओं का जोड़ बराबर है। तो हमें जोड़कर देखना है कि इन संख्याओं का जोड़ क्या बराबर है या नहीं। तो पहला वाला जोड़ रखा है, यह है 139। अब हम इसे जोड़ के देख लेते हैं। 8 और 7 आपका कितना हो गया? 15। 15 में आपने 9 जोड़ना है। 9 से पहले हम ये 5 जोड़ लेते हैं, 20 और ये 29। तो आपके 2 हासिल, 2 2 4 5 और 8 और 5 कितना हो गया? 13। तो ये हो गया 139। अब इसका देखिए, 9
10, 15, 16, 17, 18, 19। एक हासिल, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये भी 139 आया। इसी तरीके से इसे जोड़ें, 3, 4, 6 और 4 10 और ये 9 29 और एक हासिल, सॉरी 6, 4, 10, 10 और 9 19, 19 और एक हासिल, 2, 3, 4, 5 और 8 और 5 13। तो ये तो आ गए 139, ये तो सही है। अब इन्हें जोड़ लेते हैं, स्तंभों को जोड़ लेते हैं। अभी हमने पंक्ति जोड़ी, रोज, अब कॉलम जोड़ेंगे। अब यहाँ से देखेंगे ऐसे, ठीक है। 6, 4, 10, 17, 18, 19। एक हासिल, 8, 9, 10, 11, 12, एक हासिल 13। तो ये हो गया 139। अब इसे जोड़ लेते हैं, 9, 9, 18, ठीक है। 9, 9, 18। अब 18 में आपने क्या करना है, 8 जोड़ना है, वो हो गया आपका 26। फिर ये 3, 27, 28, 29। दो हासिल, 2, 2, 4। तो 8 और यहाँ पे 2 हासिल आया, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये भी हो गया 139। इसी तरीके से इसे जोड़ते हैं, 6, 4, 10, 11, 12 और 12 और 12 में आपने 7 जोड़ना है, 19। एक हासिल, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 139। तो लिखा है कि क्या सभी पंक्तियों तथा स्तंभों में संख्याओं का जोड़ बराबर है? हाँ, सभी पंक्तियों और स्तंभों में संख्याओं का जोड़ बराबर है। अगला, वर्ग के विकर्ण डायगोनल स्लैंट की संख्याओं का जोड़ भी 139 है। आप बता सकते हैं कि दूसरे विकर्ण की संख्याओं का जोड़ क्या होगा। तो अब आपने क्या करना है, इन्हें दिखाना है जोड़ के। 22, ठीक है, अच्छे से लिख देती हूँ, ये हटा देती हूँ मैं। अब ये देखिए, 22 प्लस 17 प्लस 89 प्लस 11। इसे जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 9, 10, 17, 18, 19। एक हासिल, 2, 3। तो 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये हो गया आपका 139। इसी तरीके से अब ये वाला डायगोनल जोड़ेंगे, ये वाला, ठीक है। तो इसे जोड़ के दिखा देती हूँ यहाँ पे, 87 प्लस 9 प्लस 24 प्लस 19। इसका जोड़ कितना आया देखो, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12, 13। 13 में अब आपने जोड़ना है 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। अब 22 में जोड़ लो आप 7, ये 7, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो ये आया 29, 2 हासिल, 2, 3, 4, 5, 5 और 8, 13। तो ये हो गया 139। तो देखो दोनों डायगोनल का कितना आया, 139। तो बच्चों अब आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न है, आप बता सकते हैं कि दूसरे विकर्ण की संख्याओं का जोड़ क्या होगा। तो आप लिखेंगे दूसरे विकर्ण की संख्याओं का जोड़ 139 होगा, ठीक है। 139 मतलब 139 होगा। दूसरे विकर्ण की संख्याओं का जोड़ 139 होगा। वर्ग के चारों कोनों में आने वाली संख्याओं के जोड़ का पता लगाइए। तो ये रही चारों कोनों में है संख्याएं, इनका पता लगाते हैं। 12 को जोड़ना है, 87 को जोड़ना है, 19 को जोड़ना है और 11 को जोड़ना है। इनके जोड़ का पता लगाना है। तो जब इन्हें जोड़ेंगे, 9 और 1 10, 17, 18, 19। एक हासिल, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो इनका जोड़ भी क्या होगा, 139। क्या वर्ग के बीच में आने वाली चार संख्याओं का जोड़ कोनों में आने वाली संख्याओं के जोड़ के बराबर है? तो चलो देख लेते हैं, बीच का जोड़ कर लेते हैं। 17 प्लस 24 प्लस 9 प्लस 89। तो जब आप इन्हें जोड़ेंगे, 9, 9, 18, 19, 20, 21, 22 और 22 में आपने 7 जोड़ लेना है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 2 हासिल, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो देखो
ये है कोनों की संख्या जोड़ का, और जब आपने बीच के वर्ग को जोड़ा तो इतना आया 139। तो दोनों का ही क्या है, बिल्कुल ठीक है, बराबर है। तो उत्तर क्या है, क्या वर्ग के बीच में आने वाली चार संख्याओं का जोड़ कोनों में आने वाली संख्याओं के जोड़ के बराबर है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हाँ। क्या की जगह आपने लिखना है हाँ। हाँ, वर्ग के बीच में आने वाली चार संख्याओं का जोड़ कोनों में आने वाली संख्याओं के जोड़ के बराबर है। अगला, अब हम नीचे के वर्ग में दिए गए निर्देश के अनुसार अपना एक जादुई वर्ग बनाते हैं। अपना जादुई वर्ग बनाने के लिए डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर, प्रारूप में जन्म तिथि लिखें। तो चलो देख लेते हैं। अब हम एक कोई भी जन्म तिथि ले लेते हैं। चलो मान लेते हैं एक बच्चे का जन्म हुआ है, जैसे 20 नवंबर ले लेते हैं। तो नवंबर हो गया आपका 11वां महीना, और हम ले लेते हैं 2010। तो ये हो गया 2010। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो साल है उसमें एक जोड़ना है, 10 में एक जोड़ा 11। अब सीसी में यहाँ पे आपने एक और जोड़ना है। ठीक है, ये जोड़ना नहीं है बच्चों, घटाना है। बहुत ध्यान से देखिए, ये पिक्चर थोड़ी क्लियर नहीं है लेकिन ध्यान से देखेंगे तो एक घटाना है। 20 में से आपने एक घटाया 19। इसी तरीके से महीने में क्या करना है, अब आपने महीने में 3 घटाना है। तो महीना आपका ये रहा, 11 से 3 घटाया आपने 8 बचा। अब इसी तरह जो तारीख है उसमें 3 जोड़ना है, 20 में 3 जोड़ा 23। अब क्या करना है, महीने से 2 घटाना है। महीना 11, 11 से 2 घटाया 9, है ना। अब अगला डेट ऑफ, यहाँ पे जो डेट है, जो तारीख है उसमें 2 जोड़ना है। तो 20 में 2 जोड़ा 22। अब क्या करना है, जो साल है उस साल में 2 जोड़ना है। तो साल में 2 जोड़ा, ये रहा साल, है ना। 10 में 2 जोड़ा 12। अब यहाँ आपका -2 है। ठीक है, तो यहां से -2 किया आपने, 18 बचा। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। फिर आपने क्या करना है, 20 में सीसी +1, ये सीसी, ये आपका सीसी है, और ये डेट है, डेट, ये महीना मंथ, ये वाई साल ईयर। ठीक है, अब आपका यहाँ पे बोला है कि सीसी में आप एक जोड़ो। तो 20 में एक जोड़ा 21। अब बोले वाई में क्या करो, एक घटाओ, साल से एक घटाओ, 10 से एक घटाया 9। अब अगला बोला है डी डेट ऑफ बर्थ में एक जोड़ो, 20 में एक जोड़ा 21। इसी तरीके से महीने से एक घटाओ, 11 से एक घटाना है जो कि हो गया 10। अब देखते हैं जादुई पिटारा बना कि नहीं बना ये। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब आप जोड़ के देखो 20, 11, 9 और 21 को। तो ये हो गया 9, 10, 11, एक हासिल, 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरीके से इसे जोड़ के देखो 9, 9, 18, 19, 20, 21, 2 हासिल, 2, 3, 4, 5, 6। देखो ये आपके कॉलम स्तंभ का सम आ रहा है 61, इस स्तंभ का भी 61। इसी तरीके से इसका जोड़ोगे ये भी यही आएगा, इसका जोड़ोगे ये भी यही आएगा। उसी तरीके से इसे यहाँ से जोड़ोगे तो वही आएगा, इसे जोड़ोगे तो वही आएगा, है ना। ठीक है, देखो 20, 20, 40, 50, 60, 61 हो गया ये भी। इसी तरीके से इसे भी जोड़ोगे तो यही आएगा, और इसे भी जोड़ोगे तो यही आएगा। तो ये बन गया जादुई पिटारा। अब देखिए बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, ताकि आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो। और कोविड से बचने के लिए मास्क जरूर पहने। और मम्मी पापा के लिए सुझाव है, बच्चों को भारत के कुछ और महान गणितज्ञ जैसे आर्यभट्ट, शकुंतला देवी आदि के जीवन से परिचित कराएं। हो सके तो इन पर बनी कुछ फिल्में भी दिखा सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय बच्चों।